और बहुत सारे संघर्षों की यात्रा पूरी करके ये पुस्तक हमारे बीच पहुंची है। और अब चूँकि परिवार इतने लंबे समय से, और जहाँ तक मुझे समझ में आता है इस पुस्तक को आकार देने वाले रचनाकार भी, जो कि इस परिवार का ही एक हिस्सा है, सभी एक बहुत लंबे समय से इस पुस्तक को अपने सामने विमोचित होते देखना चाहते हैं। तो अब हम इस क्षण को बिल्कुल भी आगे न बढ़ाएं और पुस्तक के विमोचन के उस स्वर्ण क्षण के हम सभी साक्षी बने। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय प्राची जी कृपया पुस्तक की प्रतियां मंच पर लेकर आएँ। हमारे अतिथियों की ओर से विमोचन का कार्यक्रम होगा। आखर आखर राकेश, ये पुस्तक एक प्रकार से अर्चना जी का देखा हुआ एक सपना, और जिसे पूरा करने में परिवार और लेखकों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, विविध संस्थाओं के द्वारा और शुभचिंतकों के द्वारा जिस प्रकार से इस पुस्तक को आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, मुझे लगता है काफ़ी बिरला अवसर होता है किसी लेखक के लिए भी और किसी परिवार के लिए भी, किसी संस्था के लिए भी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, हम जो इस कार्यक्रम के साक्षी हो रहे हैं यहाँ पर वक्ता के रूप में, एक श्रोता के रूप में, या इस कार्यक्रम को अनुभव कर रहे हैं उस रूप में, मेरा निवेदन है हम करतल ध्वनि से इस ऐतिहासिक क्षण को और भी यादगार बनाएं। पुस्तक आखर आखर राकेश हमारे बीच विमोचित हो रही है। वसदा जी आप भी आओ। वसदा जी आप भी आइए। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जिस प्रकार से पुस्तक को पहली बार हाथ में लेने पर जो भी अनुभूति होती है, 104 लेखकों द्वारा जो आहुतियाँ इस पुस्तक को इस स्वरूप में लाने के लिए दी गई हैं, और 104 लेखकों द्वारा लेखन के दौरान जो वैचारिक यज्ञ किया गया होगा या जो मंथन किया गया होगा, उसके फलस्वरूप ये पुस्तक आज हमारे बीच आई है। इससे भी बड़ी बात ये है कि जब 104 लेखक मिलकर एक व्यक्तित्व पर लिखते हैं और उस व्यक्तित्व के विविध आयामों को हम सभी के बीच लाने का प्रयत्न करते हैं, और ये बात तय है कि प्रत्येक लेखक ने एक विविध कोण से इस व्यक्तित्व के कृतित्व और व्यावहारिक, साहित्यिक विविध प्रकार के पक्षों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। ऐसे में उस व्यक्तित्व में कितनी महान आभा होगी, कितनी महान प्रतिभा होगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आदरणीय राकेश शर्मा जी के लिए हम सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। इस पुस्तक में स्थान स्थान पर आप यही पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अनुभूति सर्वमान्य रही है कि आत्मप्रचार से दूर रहना, ये राकेश शर्मा जी का हमेशा से व्यवहार रहा है। और किस प्रकार से हम साहित्य के क्षेत्र में कई बार हम सुनते हैं कि हमारे समक्ष आदर्श व्यक्तित्व नहीं होते, लेकिन शांत रहकर काम किस प्रकार किया जाता है, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं। और हम आदरणीय राकेश शर्मा जी के आभारी हैं कि वे अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी को प्रभावित करते हैं।